बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे इस चैप्टर के लिए और स्पेशली इस टॉपिक के लिए मैसेजेस आ रहे थे। सो आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने इसके बेसिक्स सीखने हैं और फिर आपने ये देखना है कि इसमें जो रूल्स हैं हमारे पास, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। और फिर ये देखना है कि वो रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। दो बातें आज के लेक्चर में बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स हम क्यों यूज़ करते हैं और ये रूल्स हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आपने सीखना है। फिर ऐसे होगा कि इस पे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ अभी मैं करा रहा हूँ, कुछ फिर इसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ आप लोग करेंगे। और फिर अगर कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो या इसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो आपके पास हो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी के ऊपर जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो वो इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। और फिर अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको कमेंट कर दें, उसको सेंड कर दें मेरी तरफ, तो इंशाल्लाह उसको फिर डिस्कस करेंगे। चले जी, पहली बात कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी असल में है क्या, इसके डेफिनेशन को देखें और समझे इसको। द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट हो रहा है या एक इवेंट होगा, कैसे होगा, कौन से तरीके से होगा, उसकी कितने परसेंटेज में उसकी चांस है, चांसेस कितने हैं उसके, इसको असल में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के होने का कितना चांस है, इसको हमने क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। अब इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इस वक्त आप प्रोबेबिलिटी को समझें, इस पे कंसेप्ट क्लियर करें। देखें, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा, हमने इसको सीखना है। आपने ऐसे करना है कि जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, केसेस हैं आपके पास, उसमें से एक इवेंट आपने फाइंड करना है। तो उस एक केस को उठाएं और इसको डिवाइड करें टोटल केसेस पे। एक केस को उठाएं और उसको डिवाइड करें टोटल केसेस पे, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैसे, अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, व्हेन यू फ्लिप अ कॉइन द चांस ऑफ हेड और टेल विल बी। आपके पास एक कॉइन है, उसको आप हवा में उछाल रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस कॉइन के दो साइड्स हैं, एक हेड है और दूसरा टेल है। अब इस कॉइन में हेड और टेल, देखिए दोनों तो आ नहीं सकते एट अ टाइम, हेड एंड टेल दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही साइड ऊपर आएगा। तो कितने चांसेस है कि ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। अब ऊपर का फार्मूला देख लें, केस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। हम हेड के लिए सपोज कर लेते हैं कि हम हेड मालूम कर रहे हैं कि हेड की परसेंटेज इसमें कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि हेड आएगा। तो टोटल केसेस इस वक्त हमारे पास दो है, हेड एंड टेल, ये दो केसेस हैं और मालूम हमने हेड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, केस हमारे पास हेड है, टोटल केस हेड प्लस टेल दो है, तो हेड को डिवाइड करें हेड प्लस टेल के ऊपर, ये आ जाएगा 1/2। हेड एक है और हेड प्लस टेल ये दो हो गए, 1/2। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 50%। हेड और टेल दोनों के चांसेस कितने होंगे, 50%। यानी कॉइन को आप फ्लिप कर रहे हैं, उस कॉइन को जब आप फ्लिप करें तो ज़मीन के ऊपर जब वो गिरेगा तो उसका हेड या टेल ऊपर के साइड पे दोनों में से एक होगा, तो 50-50 चांसेस हैं। अगर सपोज़ आप उसकी एग्जांपल ले लें, डाइस जो होता है, जो लूडो में यूज़ होता है, बहुत फेमस है, आजकल तो मोबाइल पे यूज़ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फेमस है।
लोग फारिग भी हैं तो साथ साथ खेल रहे हैं। तो उसके अगर आप देखें तो 6 साइड्स हैं उसके, वो डॉट होते हैं ना उसके ऊपर, 1 फिर 2 डॉट्स फिर 3 डॉट्स 4 5 एंड 6 डॉट, उसके 6 साइड्स हैं। अब उसके टोटल केसेस 6 हैं। आपके पास चांसेस कितने हैं कि आपका 2 नंबर आएगा, आपका 4 नंबर आएगा, आपका 6 नंबर आएगा, कितना चांस है? तो सिंपली केस डिवाइड बाय टोटल केसेस, ये आपके पास 1/6 उसका चांस होगा। ये सिंपल सी हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला है। अब इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे जाके आपके बुक में जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करें। हाउ टू सॉल्व अ जेनेटिक्स प्रॉब्लम। अब प्रोबेबिलिटी की तो आपको समझ आ गई है, अब उसकी तरफ आते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ के लिए है? वो जेनेटिक्स के प्रॉब्लम के लिए है। और अब देखें तो 2 रूल्स हैं इसके, इसको समझ लें। प्रोबेबिलिटी हम क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके कितने चांसेस हैं, उसके कितने चांसेस हैं, तो इसको आप किस चीज़ से कैलकुलेट करेंगे? प्रोबेबिलिटी के जो 2 रूल्स हैं उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है ये रूल्स हमारे पास कौन से हैं। 1 इज़ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, एंड सेकंड इज रूल ऑफ एडिशन, इसको सम रूल कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न टुडे। आज आपने इसको सीख लेना है और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जितने आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो आसानी से आप इसके एमसीक्यूज पर सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आपने कहाँ यूज करना है, गौर से देखें। इंडिपेंडेंट इवेंट इन अ सीक्वेंस, एक इवेंट इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक ही इवेंट हो रहा है, चाहे वो बार बार क्यों ना हो, वो तो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के ऊपर। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर होंगे मतलब एक इवेंट होगा, एक इवेंट के लिए आपने रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे वो बार बार हो सीक्वेंस में, तो इसमें आपने आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। रूल ऑफ एडिशन का यूज करेंगे। इवेंट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज। आपके पास कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बट वो एक ही इंडिपेंडेंट इवेंट से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर इंडिपेंडेंट इवेंट से सीक्वेंस में आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर ये इवेंट एक से ज़्यादा हो रहे हैं तो इस वक्त आपने रूल ऑफ एडिशन यूज़ करना है। सिंपल सी मेरी बात याद रखें, ये आपको बहुत काम आएगी कंसेप्ट में। अगर इवेंट एक तरह के हैं सीक्वेंस में, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन करें। अगर इवेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से हो रहे हैं तो उसमें क्या करें? रूल ऑफ एडिशन यूज़ करें। एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके कमेंट्स में आप पूछ लें। और दूसरी बात यह है कि इसके क्वेश्चंस मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आप नहीं कर पा रहे वो फिर मुझे सेंड कर दें। आप कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट में सेंड कर दें, क्योंकि अगर इस वक्त मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा तो फिर ये क्लास की टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको सेंड कर दें क्वेश्चन को, मैं उस पे एक अलग सी क्लास फिर लूँगा आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ आ गई है, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और एडिशन का यूज़ करना है। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊं। देखिए, स्टेटमेंट आपको दिया होता है, उस स्टेटमेंट को देख के आप ये फैसला करें कि आप इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करें या एडिशन का। कैसे? इफ़ क्वेश्चन कंटेन एंड, अगर क्वेश्चन में एंड है, प्रोबेबिलिटी का पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट। एक ये है और एक दूसरा है, दोनों में एंड है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें। एडिशन के लिए क्वेश्चन में आर होगा। इफ क्वेश्चन कंटेन आर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आर दैट। ये इवेंट है, ये प्रोडक्ट है या वो प्रोडक्ट है, दोनों में आर आर है, फिर आपने यूज करना होगा रूल ऑफ एडिशन। ये 2 बातें हैं। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इसके रूल्स सीख लें, तरीका इसका सीख।
प्रैक्टिस एमसीक्यू। इफ अ कपल हैज 3 चाइल्ड्स, ठीक है, एक कपल है जिसके 3 बच्चे हैं, ऑल आर डॉटर, सारी की सारी डॉटर है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड टू बी सन। ये बहुत तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है और आपको पता भी है। मैं आपको एक आसान तरीका इसका आज बताता हूँ। देखिए, पहली बात मेरी ये याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए कि चाइल्ड्स चाहे जितने भी हो, यहाँ तो 3 हैं, चाहे जितने भी हो, और नेक्स्ट का पूछे तो उसमें सन और डॉटर की परसेंटेज 50% ही होगी। अब ये परसेंटेज 50% क्यों है और कैसे है इसको समझे। पहले हम एक क्रॉस बना लेते हैं XX एंड XY। आपको पता है XX रिप्रेजेंट फीमेल एंड XY रिप्रेजेंट मेल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब इस XX में पहले होगी सिग्रीगेशन, यानी ऑफस्प्रिंग में मदर के साइड से इस XX का चांस कितना होगा आपको समझना है। देखिए, ये सिग्रीगेट हो गया है और XX सेपरेट हो गया है मियोसिस में। अब इस XX के साथ डिसाइड नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है उसके जेंडर को डिसाइड कौन करेगा। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस केस में। तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारे पास हेट्रोजाइगोटिक जो पेरेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस केस में हेट्रोजाइगोटिक मेल है तो हेट्रोगेमेटिक आप इसको कह सकते हैं, ये मेल है तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा। अब ये X और Y, अगर इस X को मेल की तरफ से X फर्टिलाइज करे तो फीमेल डॉटर होगी, अगर इस X को मेल की तरफ से Y फर्टिलाइज करे तो ये सन बन जाएगा। ये तो सिंपली सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट चाइल्ड टू बी सन। सन के चांसेस इस वक्त कितने होंगे अगर 3 ऑलरेडी डॉटर है। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, चांसेस फ्रॉम मदर इज इक्वल टू 1। पहले आप इस 1 को समझे, 1 कैसे आया। देखें, X दोनों सेम है, होमोगेमेटिक है, तो इसके चांसेस 1/1 है। चूंकि हम सन मालूम कर रहे हैं तो सन में X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, इसके चांसेस 1/1, तो 1 इसका चांस आ जाता है, 1/1 इज इक्वल टू 1। अब चांसेस फ्रॉम फादर इज 1/2। ये क्यों 1/2 है इसको समझना जरूरी है। मेल इस वक्त चूंकि हेट्रोगेमेटिक है, X एंड Y 2 अलग क्रोमोसोम है, X इज फीमेल डिटरमाइनिंग और Y इज मेल डिटरमाइनिंग। तो मेल की तरफ से 2 डिफरेंट गेमीट्स हैं। इससे पहले प्रोबेबिलिटी में आपने देखा कि चांस ओवर टोटल चांसेस, तो इस वक्त ये टोटल आपके पास 2 डिफरेंट है, X एंड Y। तो इस X एंड Y में Y के चांसेस कितने होंगे। Y इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सन पूजा है। फिर से सुने इसको, इस X एंड Y में Y के चांसेस कितने होंगे, मतलब उस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा Y/X प्लस Y, तो ये आ गया वही 1/2। बहुत सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इस वक्त मैंने इसमें यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज किया, पहले मैं बता चुका हूँ। जहाँ पे एक इवेंट होगा, चाहे वो एक इवेंट हो या वो एक इवेंट सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा हो, सेम इवेंट सीक्वेंस में हो, तो इसमें आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप मदर और फादर के चांसेस को इस वक्त सन के लिए मल्टीप्लाई कर दें, इससे 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। वैसे आपको पता है कि मेल के केस में 2 डिफरेंट क्रोमोसोम हैं, X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम। तो अगर X क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है X को, अगर फादर की तरफ से X फर्टिलाइज करता है मदर के X को, तो ये आपके पास आ जाएगा फीमेल, और अगर Y फर्टिलाइज करता है तो ये आ जाएगा मेल। इस वक्त चूंकि मेल पूछा है, सन पूछा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1/2। 50% चांसेस है। मैं आप बता चुका हूँ, यहाँ पे तो 3 चाइल्ड्स लिखे हैं, अगर बहुत ज़्यादा भी हो फिर भी आपने यहाँ पे 50% जो है वो इसमें करेक्ट आएगा आपके पास क्वेश्चन में।
अच्छा जी, एक और MCQ है इसके ऊपर। इफ अ कपल हैज 3 चाइल्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल बी बॉयज और गर्ल्स। इसको गौर से देखिए, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर 3 बच्चे हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल बी बॉयज और गर्ल्स। अच्छा, इस वक्त आपको पता नहीं है कि ये 3 जो चाइल्ड्स हैं इनका जेंडर क्या है। सो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के या तो तीनों बॉयज़ होंगे या तो तीनों गर्ल्स होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है कि इफ़ अ कपल हैज़ 3 चाइल्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम विल बी बॉयज़ और गर्ल्स। तीनों सेम जेंडर के होंगे। ऑप्शंस आपको दिए हैं 100, 75, 50 एंड 25। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखें। पहले हम देखते हैं चांसेस फॉर बॉयज़। बॉयज़ के चांसेस कितने होंगे। अच्छा, इस वक्त रूल आपके पास कौन सा होगा, गौर करें इसकी तरफ। पहले आप देखें, बॉय का होना ये एक इवेंट है, बट इस क्वेश्चन के मुताबिक ये इवेंट 3 मरतबा हो रहा है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट किया कि चांसेस ऑफ अ बॉय और गर्ल एक टाइम पे चांसेस ऑफ बॉय और गर्ल ये 1/2 यानी 50% होता है। बिल्कुल गौर करें इसकी तरफ। इस वक्त हमारे पास सेम इवेंट 3 मरतबा हो रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। यानी पहले एक चाइल्ड उसके बॉय होने का चांस 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। तो ये सेम इवेंट सीक्वेंस में हो रहा है। अभी मैंने रूल्स में बताया सेम इवेंट सीक्वेंस में हो रहा है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आ जाएगा 1/8। फिर आप ऐसे करें कि चांसेस गर्ल्स के लिए देख लें, उसमें भी सेम इवेंट 3 मरतबा हो रहा है सीक्वेंस में, ये भी आ जाएगा 1/8। अब गौर करें, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बॉय और गर्ल। देखिए, बॉय और गर्ल के लिए अलग अलग जब हमने किया तो उसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों की, क्योंकि सेम इवेंट सीक्वेंस में बार बार हो रहा है, 3 मरतबा हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस दोनों को प्लस करना है। रीजन क्यों हम इन दोनों को 8 कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, मैंने आपको दोनों के कंपैरिजन में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में बताया कि जब आपके पास क्वेश्चन में आर आ जाए तो फिर आपने इसको 8 करना है। तो अब ये आर आया है, 2 डिफरेंट इवेंट्स के लिए आया है, तो 1 देखिए दोनों इवेंट डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं कि नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स 2 डिफरेंट है ना, 2 डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसको आपने दोनों की प्रोबेबिलिटी को 8 करना है। 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4। और अब इस ऑप्शंस में तो चूंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में है, तो 1/4 इज इक्वल टू 25%। ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक MCQ है हमारे पास रूल ऑफ एडिशन के ऊपर। क्लियर हो गई ये बात। फिर वही बात कह रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें या साथ में कोई और MCQs हो जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपसे, तो वो सेंड कर दें। चलें, अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। देखें, इस वक्त जो दोनों पेरेंटल है वो हेट्रोजाइगस है फ्लावर कलर के लिए। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी होमोजाइगस रिसेसिव। एक ही इवेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव मांग रहे हैं तो एक ही इवेंट है, समझने की कोशिश करें। P1 आपके पास हेट्रोजाइगस है, ये एक पेरेंटल है, कैपिटल P स्मॉल p हेट्रोजाइगस। दूसरा पेरेंट भी क्वेश्चन में गिवन है, हेट्रोजाइगस है। आपने फाइंड आउट करना है होमोजाइगस रिसेसिव। बहुत सिंपल तरीके से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। गौर करें इसकी तरफ, इसमें से मैं ऑफस्प्रिंग में लेके आ रहा हूं ये स्मॉल p, क्योंकि कैपिटल P की इस वक्त मुझे जरूरत नहीं है। कैपिटल P तो तब होगा जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस हो, बट होमोजाइगस रिसेसिव पूछ रहे हैं, उसमें तो सिर्फ स्मॉल p आएगा। इस स्मॉल p के चांसेस इस वक्त आपके पास कितने हैं, एक साइड से और फिर दूसरे साइड से। देखिए, दोनों से ये आ जाएगा। अब गौर से देखें, P1 से स्मॉल p के चांसेस 1/2 है, यानी 50% है।
P2 से भी स्मॉल p के चांसेस 1/2 है, यानी 50%। अब इवेंट तो चूंकि एक है, इवेंट एक है, तो एक इवेंट के लिए मैंने इससे पहले बताया कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दोनों पेरेंट्स से 1/2 जो आया इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसका प्रोडक्ट लेंगे तो यह आ जाएगा 1/4, और 1/4 हमारे पास बराबर है 25% का। अच्छा, इधर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, स्पेशली ईटा के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को गौर से सुने और फिर इसको अप्लाई करें आप लोग। अगर ईटा में या पेपर में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, तो आप ये प्रोबेबिलिटी वाले रूल्स को यूज मत करें, ये बहुत लेंथी है, ये बहुत टाइम लेगा आपका। और ईटा में तो चूंकि आपके पास सिर्फ 49-50 सेकंड्स होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो इतना टाइम तो आपके पास नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने वो जो चेकर्ड बोर्ड वाला मेथड है वो आपने यूज करना है, यानी जिसमें वो हम सपोज इस वक्त कैपिटल P स्मॉल p, दूसरे साइड से भी कैपिटल P स्मॉल p, वो हम एक बोर्ड बना के उसको क्रॉस करते हैं, उससे बहुत आसानी से आपको परसेंटेजेस मिल सकते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को उस तरीके से करें तो आपके पास जो लास्ट वन है वो स्मॉल p आ जाएगा। सो 1/4 इज 25%। उसके ऊपर, उस मेथड के ऊपर दूसरी क्लास में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, उस मेथड के मुताबिक कैसे आप मालूम कर सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। इन अ मेंडेलियन क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट आर हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर, यहां तक का स्टेटमेंट वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस। अब इस क्वेश्चन में और उसमें फर्क है, वहां आपसे एक इवेंट पूछा गया है, यहां इवेंट दो हो रहे हैं। कैसे दो हो रहे हैं? क्योंकि आपके पास हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट, यानी डोमिनेंट एलील और रिसेसिव दोनों होंगे, तो एक पेरेंट से एक आएगा, दूसरे से दूसरा आएगा, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा, गौर करें इसकी तरफ। फिर वही बात, P1 इज कैपिटल P स्मॉल p, P2 भी हेट्रोजाइगस है कैपिटल P स्मॉल p। अब इसकी तरफ गौर करें, कैपिटल P का चांस ऑफ स्प्रिंग में P1 से 1/2 है, स्मॉल p का चांस ऑफ स्प्रिंग की तरफ P1 से 1/2 है, यानी दो इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त। इससे पहले क्वेश्चन में सिर्फ स्मॉल p हमने लिया था, एक इवेंट लिया, अब दो इवेंट ले रहे हैं, एक डोमिनेंट के लिए, एक रिसेसिव के लिए। तो दिस इवेंट अकर इन टू डिफरेंट वेज। अब देखें और से, दूसरे साइड से भी सेम कंडीशन, कैपिटल P 1/2 स्मॉल p 1/2, जो ऑफस्प्रिंग आपके पास आ रहा है ये आपके पास हेट्रोजाइगस आ रहा है, यानी कैपिटल P और स्मॉल p। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गौर करें। पहले हम इस 1/2 फ्रॉम P1 इसको आप मल्टीप्लाई करें। मैं आपको बताऊं ये क्यों है, ये 1/2। सपोज करें कि ये साइड मैं ले रहा हूं स्पम के लिए, तो स्पम में कैपिटल और स्मॉल इसके चांसेस 1/2, यानी ये एक 1/2 जो मैंने लिखा है ये स्पम में डोमिनेंट एलील के लिए, ये दूसरा 1/2 स्पम में रिसेसिव एलील के लिए। इसको आप देख लें तो मल्टीप्लाई करें, ये 1/4 हो जाएगा। करेक्ट? यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी। स्टेप वाइज इसमें जाएं तो आपको ये टॉपिक आसानी से ये समझ आ जाएगी और फिर आप इससे आगे MCQ सॉल्व कर पाएंगे। चलें दूसरी तरफ देखिए, वो तो हो गया स्पर्म के लिए। अब एग के लिए 1/2 कैपिटल 1/2 स्मॉल p, यानी 1/2 होमोजाइग, 1/2 डोमिनेंट, 1/2 रिसेसिव। ये अब एग के चांसेस हैं, तो 1/4 चांस ये भी है। असल में यहां पे पूछा जा रहा है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस में तो चूंकि कैपिटल और स्मॉल यानी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों होंगे, तो 25% चांस स्पर्म से है, 25% चांस एग से है। किस चीज का? 50% फॉर स्पर्म एंड 50% फॉर डोमिनेंट एंड 50% फॉर एग। अब आसान अल्फाज में इसको बताऊं तो मतलब इसका यह है कि इस ऑफस्प्रिंग में स्पर्म या तो डोमिनेंट एलील को कैरी करेगा या रिसेसिव को,
और इस ऑफस्प्रिंग में एग भी या तो डोमिनेंट एलील को कैरी करेगा, लेके आएगा, या रिसेसिव को। तो डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर स्पर्म 1/2, इस तरह एग में भी 1/2। अब क्वेश्चन में दो डिफरेंट इवेंट्स हैं, डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं। क्वेश्चन में दो इवेंट डिफरेंट तरीकों से हो रहे हैं, इसलिए रूल हमने यहां क्या यूज करना होगा, एडिशन का। तो 1/4 ये तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई है, इन दोनों को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये फैसला हम कैसे करेंगे, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए और इसको बार बार पढ़ें आप। मल्टीप्लिकेशन वहां करना है जब एक इवेंट हो या सेम इवेंट सीक्वेंस में हो, और एडिशन वहां करनी है जब डिफरेंट तरीकों से इवेंट हो। तो इस वक्त तो दो डिफरेंट तरीकों से हो रही है, स्पर्म के लिए और एग के लिए, या डोमिनेंट और रिसेसिव आप देख लें। तो 1/4 को 1/4 से प्लस करेंगे, 1/4 प्लस 1/4, इससे जो आंसर हमारे पास आएगा 1/2, तो ये करेक्ट इसमें 1/2 या 50% होगा। अब फिर से वही बात, आप ईटा में या पेपर में इसको अप्लाई मत करें। हाँ, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये याद रखें, जब आप पेपर करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, उसमें अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो शॉर्ट क्वेश्चन में कि आप रूल ऑफ एडिशन या रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक इस क्वेश्चन को करें, तो फिर आपने ये चीज़ें करनी है, फिर आपने स्टेटमेंट इसके बनाने होंगे कि स्पर्म से 1/2, एग से 1/2, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली आप लिखेंगे। यहाँ तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, थ्योरेटिकली आप इसको फिर लिखेंगे, पॉइंट्स की शक्ल में लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप इस मेथड की जगह बोर्ड के मेथड को यूज़ करें। देखिए सिंपल है, नेक्स्ट फिर हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर आप उस मेथड की तरफ जाएं और दो हेट्रोजाइगस को क्रॉस करें, तो आपके पास 1 2 3 4 इस तरह अगर 4 आ रहे हैं, तो उसमें 1 वाला होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों कैपिटल पी होंगे, 4 वाला होमोजाइगस रिसेसिव दोनों आपके पास स्मॉल पी होंगे, और सेकंड और थर्ड ये आपके पास हेट्रोजाइगस होंगे, यानी उसमें एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी। तो इसके 4 में से 2 है तो 50% इसका चांस है, और यहाँ पे भी 1/2 हमारे पास 50% आ रहा है। क्लियर हो गई है ये बात? इसको बार बार पढ़े और कोशिश करें कि एक मरतबा से ये तो बमुश्किल आपको समझ आएगी। इस वीडियो को भी आप अगर 2-3 मरतबा देख लें, और तरीका ये है कि अपने पास नोट करने के लिए कॉपी रजिस्टर वगैरह रख लें, और फिर ये वीडियो को लगाएं, ये देखें, और फिर इसके ऊपर एमसीक्यूज़ उठा के इसके प्रैक्टिस करें आप। इसमें इस वक्त मैंने आपको 2 तरीक़ों से क्वेश्चन कराए हैं, एक तो और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं। एक क्वेश्चन वो जो आपके कोर्स में है, दूसरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है जो ईटा में या पेपर में आपके काम आएगा। थैंक यू सो मच।